अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का चौथे रोज हो गया और पाकिस्तान जो कल एक जबरदस्त बैटिंग कर रहा था, शान मसूद रुके थे और आज उम्मीद थी कि लंबी बारी लगेगी, कोई ना कोई एक आधी पार्टनरशिप लगेगी। आप बाबर आजम की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि बहुत शानदार विकेट है। बल्कि मैं कमेंट्री सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि किसी भी विजिटिंग टीम का ये हाईएस्ट स्कोर है किसी इनिंग के अंदर, यानी ऐसी पार्टी विकेट साउथ अफ्रीका में बनी नहीं है। मुझे याद है 2013 में मिसबाह उल हक कप्तान थे, तो हमने वो सीरीज कवर की थी। तो मिसबा कह रहे थे कि उन्होंने इतनी इतनी घात छोड़ी हुई थी। उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास आमिर और आसिफ होते, ये उस वक्त की बात है जब दोनों पर पाबंदी लगी थी, उन्होंने बोला मैं देखता हूँ ये कैसे घात छोड़ते। अभी पाकिस्तान का पेस अटैक थोड़ा सा बेहतर, मैं नहीं कह रहा कि पेस स्पीड ज्यादा थी, बट टेस्ट के अच्छे बॉलर थे। तो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में देख लिया कैसे फंस के मैच हुआ, इसलिए उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में पार्टी विकेट बनाई। बट पाकिस्तान ने कुल मिला के देखिए 478 लगेगा, बहुत स्कोर किया, बट आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, अभी एक बैट्समैन भी नहीं है। दूसरी इनिंग में देखें तो आप सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, बट ऐसी विकेट के ऊपर जहां पर आप भी दूसरी इनिंग के अंदर चौथे रोज के खेल में जाने के बावजूद आप 478 कर लेते हैं, दूसरी टीम 615 कर लेती है, डबल सेंचुरियां बन रही हैं। और आपके बाबर आजम 3 फिफ्टियां लगातार उन्होंने टेस्ट में की हैं। ओवरऑल दोनों तरफ से जो अच्छे बल्लेबाज हैं उन्होंने रन किए, बट एक इनिंग में 194 रन पे पूरी टीम का आउट होना है उस पिच के ऊपर, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान टीम को बुरा डेंट डाल के गया। अगर वहां पे पाकिस्तान टीम कुछ फाइट बैक करती, 300-350 रन करती, तो अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती। हम अच्छा टोटल दिया होता, लीड दी होती उनको, और वो चेस की तरफ जाते। शायद ये भी होता कि हम फिर कल लंच तक भी खेल पाते, बट अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब 205 के ऊपर आपका पहला खिलाड़ी आउट होता है, फिर शायद 238 के ऊपर हमारा दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ, 235 के ऊपर दूसरा खिलाड़ी हुआ। जो कल सेंचुरी और 50 हुई, उसके बाद कोई 15 हुई। 40 प्लस जरूर हुए हैं, 40 प्लस हुए हैं, बट 50 नहीं हुई। अब सेंचुरी को छोड़ दीजिए, 50 नहीं हुई। कामरान गुलाम मुझे लगता है कि पूरे के पूरे में सबसे शायद बुरे आउट हुए, क्लीन बोल्ड हुए वो, मिस किए उन्होंने लाइन को। और इसके अलावा सलमान आगा जिस बॉल के ऊपर, महाराज की बॉल के ऊपर स्लिप में कैच हुए, उसी ओवर के अंदर एक उनके ऊपर के रिव्यू भी गया। मतलब कि उस ओवर के अंदर दो बार एक तरह से महाराज ने उनको फंसाया। बट मुझे लगता है कि जितने सीनियर वो बल्लेबाज हैं, उनकी एवरेज भी 48 की है। हमेशा ऐसी क्रूशल स्टेज के अंदर वो लंबी बारी खेल जाते हैं, बट 300 भी अंक टेस्ट के अंदर। बट मुझे लगता है कि वहां पे शायद उनको थोड़ा लंबा खींचना चाहिए था। आमिर जमाल थोड़ा बेहतर खेल रहे थे, फिर आमिर जमाल का आउट देख लीजिए, रिवर्स स्वीप मारी, एक चौका भी उनको मिला उससे, फिर उसी में वो आउट भी हुए। बट शायद वो इसलिए कर रहे थे कि मीर हमजा रह गए हैं पीछे, बैटिंग तो है नहीं, तो क्यों ना चलाया जाए। बट एक खामी जरूर है कि पाकिस्तान 9 खिलाड़ियों के साथ खेला, दोनों इनिंग को मिला के देख लीजिए। साइम अयूब नहीं खेले हैं। ऐसी पिच के ऊपर साइम अयूब खेलते तो कहानी डिफरेंट हो सकती थी। मेरी मेरी मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने एक अच्छी फाइट बैक की, बट सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में भी कुछ बड़ा कर लेना चाहिए था तो सिचुएशन बेहतर होती। और सेकंड इनिंग में भी जो किया वो कप्तान ने और साबिक कप्तान बाबर आजम ने किया। उसके बाद बल्लेबाजों ने बड़े रन नहीं किए। आप देख लीजिए, रिजवान के 41 है, सलमान आगा के 48 हैं, भैया 240 हैं। मतलब ये दो 40 प्लस हुए हैं, अदरवाइज कोई 50 नहीं हुई है। जहां पर पार्टनरशिप कोई लगती है ना, दो दो की 100 रन की, तो शायद एक हौसला रहता और फिर आप बड़ा टारगेट दे पाते और एक प्रेशर थोड़ा बिल्ड कर सकते थे। बट पाकिस्तान टीम के पास वो कुछ रहा नहीं, तो इस वास्ते पाकिस्तान की सिचुएशन ये हुई कि हम दूसरा टेस्ट मैच भी हार गए और कुल मिला के हम 2-0 से ये टेस्ट सीरीज हारे हैं, जो कि ऑफकोर्स हौसला अफजा नहीं है। अच्छी चीजें भी बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। शान मसूद ने 100 किया, 145 रन उन्होंने किए, बाबर आजम की 350 हुई हैं। सलमान आगा बस ठीक, अच्छा खेले हैं, नॉट बैड। बॉलर हमारे ठीक रहे हैं, मोहम्मद अब्बास ठीक रहे हैं। बट पॉइंट इज के यहाँ पे शायद लगा, जैसे महाराज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और खासकर रिजवान को उन्होंने किया, सलमान आगा को उन्होंने किया, आमिर जमाल को उन्होंने किया, तो क्रुशियल विकेट्स उन्होंने निकाली। तो क्या हमें भी के नुमान के साथ जाना चाहिए था, मे भी जाना चाहिए था, क्योंकि चौथे पांचवें रोज में तो आपको स्पिनर की थोड़ी बहुत पॉइंट मिलती है और फिर फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा रहता है कि आप उनको अच्छा सांस दे सकते हैं। ये नहीं फास्ट बॉलर को रिप्लेस फास्ट बॉलर करे, लंबे लंबे स्पेल कर रहे होते हैं ऐसी पार्टी विकेटों पे, तो शायद स्पिनर थोड़ा सा कारामद होता है। बट बहुत एक्सक्लूसिव बॉलिंग नहीं की है महाराज ने भी, अगरचे उनको ग्रिप मिल रही थी, टर्न अच्छा मिल रहा था। वो कल बाबर आजम ने भी कहा कि महाराज को खासकर लेफ्ट हैंडर के आगे थोड़ा अच्छा टर्न मिल रहा था। एक पॉइंट था जो मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने, मेरी मेरी जाती राय है कि शायद थोड़ा गलत खेल गया। वो ये था कि जब सऊद शकील को भेजा तब 2-3 ओवर या 4 ओवर पड़े थे नए बॉल को, शायद वहां पे रिजवान को भेजना चाहिए था। उसकी वजह यह है, एक तो वजह यह है कि रिजवान नया बॉल को खेलते हैं, तो ये शायद ज्यादा बेहतर हो सकता है। शायद शाह मसूद भी खड़े थे, वो भी ओपनर है, रिजवान भी एक तरह के ओपनर है, T20 में खेलते हैं ओपनर, तो शायद थोड़ा बेहतर सिचुएशन रहती है। मैं उस वक्त डर रहा था कि कहीं पे सऊद शकील आउट ना हो, क्योंकि वो नया बॉल उस तरह से नहीं खेलते हैं। अगरचे T20 PSL के अंदर उन्होंने ओपन किया है, बट वो इतना यूज टू नहीं है। और खासकर इस पूरी पिच में जितने भी 4 रोज का मैच हुआ, आप उठा के देख लीजिए, नए बॉल के साथ बॉलर ज्यादा इफेक्टिव हुए हैं।
पुरानी बॉल के साथ इतने नहीं, पुरानी बॉल के साथ ग्रिप मिली, वो भी चौथे रोज में मिली महाराज को, या कल भी लास्ट सेशन के अंदर महाराज ने थोड़ी बेहतर बॉलिंग की है, खासकर शाह मसूद के सामने बेहतर की थी। बट कुल मिला के पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग बहुत अच्छा खेला, और साउथ अफ्रीका ने खैर एक ही इनिंग जो खेली पहली वाली उसी में ही सब कमाल कर दिया, और दोबारा उनको ऐसा इतना प्रेशर रहा नहीं उनके पास। बट मुझे लगता है कि हमारी एक 194 वाली जो इनिंग्स थी वो हंड किया उसने पाकिस्तान को, वहां पे बड़े रन बनाने चाहिए थे तो शायद थोड़ा सिचुएशन बेहतर होती। उसमें सिर्फ बाबर आजम की 50, आप सोचिए ना ऐसी पिच के अंदर जहाँ पे रनों के अंबार लगे हैं, सभी आके अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान में से सिर्फ बाबर आजम ने 58 किया था, रिजवान ने 46 किया था, रिजवान ने दोनों में 40 प्लस टाइप किए रन। बट रिजवान से ये उम्मीद है कि वो 100-150 ऐसी पिच के ऊपर उन्हें बनाने चाहिए थे। अगरचे मतलब देखा जाए तो स्कोर कार्ड में ठीक है, अच्छे रन है, नॉट बैड, बट फिर भी जरा बड़ी बारी लेनी चाहिए थी। और सऊ शकील के लिए भी थोड़ा सा है कि सऊ शकील ने 23 किए और शायद पहली इनिंग में उन्होंने 0 रन किए थे। हाँ, पहली इनिंग में 0 रन किए थे। कामरान गुलाम पे था कि ये बैटिंग, ये वो बल्लेबाजों का मैं नाम ले रहा हूँ जिनसे उम्मीद है कि आप एक आधी इनका 100 आना चाहिए था। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपको 615 के ऊपर फॉलो ऑन हुआ है तो आप चाह रहे हैं कि हम कुछ 150-200 के टारगेट की तरफ जाएं, तो सिर्फ ओपनर्स की 50 या सेंचुरी नहीं चाहिए होती, और खासकर ओपनर अगर 205 का आपको पार्टनरशिप दे देते हैं तो नीचे फिर मिड ऑर्डर को भी चाहिए एक आधी सेंचुरी आनी जरूरी है। आप साउथ अफ्रीका का उठा के देखिए ना, आपको अगर 259 रन रिकल्टन के मिले हैं तो नीचे देखिए बुमा ने सेंचुरी की है, फिर काइल ने जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं उन्होंने 100 किया, फिर जॉनसन ने 62 किए और स्ट्राइक रेट 114 की थी। तो ये जो बड़ा मैटर, फिर महाराज ने भी 40 रन किए थे, उनके भी 114 की स्ट्राइक रेट थी। तो लोअर उनका लोअर ऑर्डर भी चला, टेल एंडर भी चला, मिडिल ऑर्डर भी चला, ओपनर भी चले, तो यूं मिला के 615 रन हुए, और हमने दोनों इनिंग में खेल के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़े से लाइक 57 रन की हमने बस लीड ली थी, बट हमने ऑलमोस्ट उतने ही रन किए। उसकी वजह यह कि एक इनिंग हम बिल्कुल फारिग खेले हैं, दूसरी इनिंग में भी हमारे टॉप ऑर्डर अच्छा खेले और नीचे में इतने बड़े रन मिले नहीं है। और मुझे लगता है कि हमें दो चीज़ों सीखनी है, हमारे टेल अंडर को देखना है कि कैसे बारी को थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। जैसे आमिर जमाल हैं, शायद वो बैटिंग करनी है तो उनको समझना चाहिए कि वो बल्लेबाज हैं, वो बॉलर नहीं है। अगरचे उन्होंने रन कर दिए थोड़े से, 34 रन किए, 7 चौके लगाए हैं, बट लंबी इनिंग को खेल सकते थे, शायद 70-80 वाली इनिंग उनको बनानी चाहिए थी इस पिच के ऊपर, कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिकी पिच थी नहीं, और उनको लेके चलना था कि कैसे लेके चलना है। अमूमन आप टेस्ट क्रिकेट उठा के देख लीजिए, आप पैट कमिंस को देख लीजिए, वो हालांकि एज ए बैटर मतलब इतने नहीं है, बॉलर है नॉट, और वो ऑलराउंडर कंसिडर किए जाते हैं, बट आमिर जमाल बेहतर बेहतर मैं अगेन मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि उनकी बैटिंग भी ठीक ठाक किस्म की है। तो उनको थोड़ी सी इनिंग को बिल्ड करना चाहिए था, वहां से बात को आगे लेके जाना चाहिए था, और मुझे लगता है कि 150-200 तक की लीड तो हमें मिल जाती। ये 57 की लीड क्या लीड थी। तो ये सिचुएशन मुझे लगा कि टेल एंडर को हमें बैटिंग की तरफ आना है टेस्ट के ऊपर, खासकर पार्टी विकेटों के ऊपर। और दूसरा प्रॉब्लम कि हम टेल एंडर को पूरे टूवर्स के अंदर, भले T20 खेलें, वनडे खेलें, टेस्ट खेलें, हम टेल एंडर को आउट नहीं कर पाए। जॉनसन ने, मैंने आपको बताया, 60 रन किए, महाराज ने 40 रन किए, ठीक है, मैक्रो जॉनसन उनके ऑलराउंडर हैं, उनका डोमेस्टिक अच्छा रैकेट है, नो डाउट, मगर इंटरनेशनली में आके अब जब उनके पांच पांच छह बड़े बल्लेबाज आउट कर लेते हैं, इसमें मैक्रो जेंसन का रुकना कोई लॉजिक नहीं बनता कि आपको खासकर टेस्ट के अंदर 60 रन बड़े रन होते हैं और 114 की स्ट्राइक रेट बड़ी स्ट्राइक रेट होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो शायद पाकिस्तान को इस मैच में भी हंट किया, पिछले मैच में भी। पिछले मैच में तो खैर हमने 51 रन करवा ली थी 2 विकेट्स के ऊपर, वो तो खैर हम एक तरह से हारे हुए थे, फिर जीते हुए थे, और फिर जीते हुए हम हार गए। और इस मैच में हमने थोड़ी फाइट की, मगर वो जस्ट कागजों में दिखी जाएगी कि ठीक है पाकिस्तान ने जी 478 रन किए थे एक इनिंग के अंदर, मगर जब देखा जाएगा कि उनकी एक ही इनिंग में 615 थे, पाकिस्तान 194 और 478 किए, तो शायद बेसूद रहेगा। बट अगेन गुड फाइट, नॉट बैड। अगर साइम अयूब होते उनकी 2 पारियां काउंट कर लें तो किसी एक में तो ऐसी पिच के ऊपर 100 उनका होना चाहिए था। खैर अब वो नहीं है तो नहीं है, पाकिस्तान हार गया मैच और सीरीज क्लीन स्वीप हारा। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।